अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो-आबाद रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को किसी भी चीज़ की कभी भी कमी ना आने दे। तो इस तरह से हमारे घर में बहुत सारी इस तरह वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ख़राब पेंसिल्स पड़ी हुई होती हैं, इस तरह से बोतलों के अक्सर औक़ात ढक्कन जो होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं और बहुत सारी इस तरह से हमारे घरों में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं और इधर-उधर फेंक देते हैं। और हम लोग इनको अपने इस्तेमाल में लाते ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग इनको वेस्ट ही समझते हैं या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज से हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने इन्हीं वेस्ट चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त से अब काम लेने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी टिप्स का अच्छे तरीके से पता चल सके। तो जनाब होता क्या है कि अक्सर औक़ात रात के वक़्त हमारे बच्चों के या फिर बड़ों के इस तरह पेट में दर्द निकलना शुरू हो जाता है और उस वक़्त में हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर में कोई मेडिसिन भी मौजूद नहीं होती और डॉक्टर भी अवेलेबल रात के वक़्त अक्सर औक़ात नहीं होते और हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों ने करना ये है कि जिस बंदे के पेट में दर्द हो रहा है ना, उसके इस तरह से हम लोगों ने मिडल फिंगर जो है, हमारी दरमियान वाली जो बड़ी उँगली होती है, उसको हम लोगों ने पकड़ लेना है। और इस तरह से हम लोगों ने कोई भी पेंसिल ले लेनी है। आप लोग बार पॉइंट ले लें या फिर कोई भी पॉइंटर ले लें या फिर मार्कर वगैरह ले लें। इस तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर दबा के ना थोड़ा-थोड़ा इस तरह से गोल सर्कल में उसको ना उसके ऊपर घुमाना शुरू कर देना है। इस तरह से गोल-गोल सर्कल में पेंसिल को घुमाते जाएँ जिस तरह से हम लोग कोई सर्कल फिल करते हैं। आप लोग देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप इसको इस मिडल फिंगर के ऊपर घुमाएँगे, हमारे जो पेट का दर्द होगा ना वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीफ़ होना शुरू हो जाएगा और हमें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह करें इसकी या फिर बैक साइड ले लें, बैक साइड की मदद से इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता इसको प्रेस करें। तो हमारी ये जो मिडल फिंगर होती है ना, इसका जो होता है ना डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो होता है हमारे पेट की अंतड़ियों के साथ होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग हमारी फिंगर टिप्स की मदद से ही हम लोग अपनी बहुत सारी बीमारियों जो है ना उनसे शिफ़ा ले सकते हैं। लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। ये जो मिडल फिंगर होती है इसका डायरेक्ट जो होता है ना कनेक्शन, वो हमारे पेट के साथ होता है, हमारे पेट की अंतड़ियों के साथ होता है। अगर हम इसको इस तरह से जो है ना इसके ऊपर रब करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारे पेट का दर्द जो है ना वो बहुत हद तक कम हो सकता है। इस टिप को आप लोगों ने घर पर ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये टिप मेरी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारे घर में जो कंटेनर आते हैं, अक्सर औक़ात आइसक्रीम होती है इनमें या फिर जब अक्सर औक़ात हम बाहर से खाना लेकर आते हैं, तो इस तरह के जो हल्के-फुल्के जो कंटेनर होते हैं, उनके अंदर वो मौजूद होता है। बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर पैक होती हैं। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम लोग इनको फेंकें ना, इनको अच्छी तरह से वॉश करें और वॉश करके इनको सँभाल लिया करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक चल रहा है और हमें जो है ना रोज़ाना अगर हम लोग काम करें ना, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेडीज़ को ख़ास तौर पर जब इफ्तारी बनानी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग पालक वगैरह या फिर धनिया वगैरह उसको हम लोग सेव करते हैं, फ्रीज़ करते हैं ना, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो गल जाता है, उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह से कोई भी खाली कंटेनर ले लेना है और अपने धनिये को अच्छी तरह से आप लोगों ने काट लेना है। काटने के बाद इसको आप लोगों ने इस तरह से कंटेनर के अंदर एक टिश्यू आप लोगों ने नीचे बिछा लेना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर आप लोगों ने धनिया रख लेना है और जो है ना इस तरह से आप लोग अपने धनिये को सेव कर सकते हैं। और जो है ना ये कभी भी आपका धनिया जो होगा वो ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं, इसमें से इसकी खुशबू ख़त्म नहीं होगी। और एक टिश्यू ले लें और इसके ऊपर रख दें। रखने के बाद इसका ढक्कन जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग ऊपर से बंद कर दें। तो ये एयर टाइट हो जाएगा और ये जो टिश्यू होंगे इनका ये फ़ायदा होगा कि ये जो थोड़ी बहुत नमी इसके अंदर आएगी ना, ये उसको अब्ज़ॉर्ब करते रहेंगे और हमारे धनिये को कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे। इस तरह से ये धनिया सेव करके ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 दिन से मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, जैसा था वैसे का वैसा ही है। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से जो है ना हमारे घर में जो सोप आता है उसको लेकर है। सोप हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होता है। हाँ, हाथ मुँह भी वॉश करने होते हैं, नहाना भी होता है बच्चों ने। तो जब हमारे घरों में होता ये है कि जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना, इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इसको इसी तरह से अपनी साबुनदानी के अंदर रख देते हैं, जिसकी वजह से ये ना बहुत ज़्यादा गल जाता है और जो टिकिया हमारी 5-7 दिन जिससे हाथ निकलने होते हैं ना, उसके साथ 2 ही दिन या 1 दिन निकलता है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गल जाती है, ख़राब हो जाती है।
जाती है। तो हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से कोई भी वेस्ट ढक्कन जो घर में पड़ा हुआ होता है बोतल का, हम लोगों ने वो ले लेना है और उसको इस तरह से अपनी टिक्की जब हम लोगों ने साबुन की लगानी है, उसके नीचे हम लोगों ने इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये देखें बड़ी आसानी के साथ इसके नीचे ये फिक्स हो जाती है। तो इस तरह से हमने अपनी साबुनदानी के ऊपर इसको इस तरह से ऊपर रख देना है और जो है ना जब ये नीचे नहीं लगेगा, इसके ऊपर पानी नहीं लगेगा ज़्यादा, तो ये गलेगा नहीं और हमारी जो है ना ये टिक्कियाँ जो होगी वो बहुत ज़्यादा चलेगी। जब भी इस्तेमाल करना हो इसे इस तरह से उठाएँ, उठाने के बाद अपने हाथों को लगाएँ, लगाने के बाद फिर दोबारा से इसको इस तरह से ऊपर रख दें। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो ये टिक्की 2 दिन में ख़त्म होती है ना, वो 5-7 दिन में ख़त्म होगी। तो ये टिप भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से हमारे दुपट्टों को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सर्दियाँ जा रही हैं, तो हम लोगों ने अपनी चादरें वगैरह, शॉल्स वगैरह तह लगा के रखनी है। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि इस शॉल को ऐसे तह नहीं लगाना कि जब हम रखें तो खुल जाए, फिर दोबारा से वही बिखेरा। तो आप लोगों ने करना ये है कि अपनी शॉल्स की इस तरह से इसके 4 पार्ट कर लेने हैं। आप लोगों ने इसे जो है ना 4 पार्ट में इसकी तह लगा लेनी है इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने फिर इसको फ़ोल्ड करना है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और ऐसे ही आप लोगों ने नहीं रखना, क्योंकि हम लोग ऐसे रखेंगे तो ये फिर दोबारा से खुल जाएगा और फिर वही झंझट हमें दोबारा से तह लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से इसकी फर्स्ट वाली आप लोगों ने रॉ उठानी है, उठाने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसके अंदर आप लोगों ने दे देना है। इस तरह से हमारी जो शॉल्स होंगी, हमारे दुपट्टे होंगे, चादरें होंगी, वो आप लोग जहाँ पे मर्ज़ी इनको रखें, सूटकेस वगैरह में रख दें या फिर अलमारियों वगैरह में रख दें। कभी भी इनकी तह जो होगी वो खुलेगी नहीं, जैसे मर्ज़ी अगर ये नीचे भी गिर जाते हैं या फिर निकल कर कहीं पर हमारे आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो इनकी जो है ना तह कभी भी नहीं खुलेगी। तो तो नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह से, हमारे घर में जो बच्चों के वेस्ट खिलौने पड़े हुए होते हैं, अक्सर औक़ात बड़े प्यारे-प्यारे हम लोग भालू लेकर आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो होते हैं चंद दिन उनके साथ खेलते हैं, उनको वेस्ट करके फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में रबड़ बैंड्स भी बच्चों की पुरानी पड़ी ही होती हैं, तो हम लोगों ने इन्हें मैं ना वेस्ट करके बिल्कुल भी नहीं फेंकना, हम लोगों ने इसका बड़ा ही प्यारा इस्तेमाल एक लेना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोग देखकर खुश हो जाएँगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये रबर बैंड जो है इसके ऊपर चढ़ा लेनी है। इसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक स्टार लगा हुआ है। हम लोग उसको आगे कर देते हैं ताकि वो नज़र आए और जो है ना इसकी खूबसूरती को चार चाँद लगा दे। तो ये देखिए इस तरह से रबड़ बैंड मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जब बाज़ार जाते हैं, इस तरह से हमारे कर्टन के ऊपर जो लगाने वाले रिबन होते हैं, हम लोग वो लेकर आते हैं, लेकिन वो बहुत महँगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं और हमें बहुत पैसे हमारे जो है ना वेस्ट हो जाते हैं। तो ये देखें मैंने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका जो है ना कर्टन होल्डर मैंने बना दिया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल प्यारा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखिए भालू जो है ना इसके ऊपर लगा दिया है मैंने, वही रबड़ बैंड जो है मैंने इसको पहना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कर्टन जो हैं उनको इकट्ठे कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलूँगी कल किसी प्यारी-सी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। त तब तक के लिए कल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।